कदरदान, मेहरबान, थूकदान, पानदान, श्रीमती, श्रीमान, जितने लोग ढाका टीवी देख रहे हैं उन सभी दर्शक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरुण गौतम और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक जादू। वैसे आपको बता दें कि ये जादू ना समझो के लिए जादू है, अंधभक्तों के लिए ये एक चमत्कार है, किसी देवी देवता का वरदान है और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, दिमाग का खेल है और हाथ की सफाई है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आज अरुण गौतम को हो क्या गया है, आज ये जादू की बात क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें कि तेलंगाना से एक मूर्ति की वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो में एक मूर्ति जिसे हल्दी से अभिषेक किया जाता है तो उस मूर्ति की आंखें बंद हो जा रही है। भक्तों का यह कहना है कि ये माता का चमत्कार है। आखिर उस चमत्कार के पीछे की क्या सच्चाई है? क्या माता सच में जब उन्हें हल्दी से अभिषेक किया जाता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सच में किसी देवता का चमत्कार है या सिर्फ और सिर्फ ये आंखों का धोखा है? इन सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे और उस वीडियो में क्या सच्चाई है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा हमारा ये छोटा सा जादू। तो सबसे पहले आप जादू नंबर 1 देखिए, ये तस्वीर को। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बुढ़ा व्यक्ति है जो कि टोपी पहन रखा है, लेकिन मैं जादू से इस पूरी तस्वीर को बदल दूंगा। मैं ऐसी जादू दिखाऊंगा कि आप भ्रमित हो जाएंगे, आपकी आंखों में धूल झोंकने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इस तस्वीर को उल्टा करके देखते हैं। फोन को उल्टा ना कीजिए, मैं एमिनेट करके उल्टा कर रहा हूं। देखिए, इस तस्वीर को उल्टा करने के बाद हमारा जादू चल गया और इस तस्वीर को जैसे ही मैंने उल्टा किया, ये एक नाव दिखी और नाव में बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दिखा और एक हवेल मछली उसके ऊपर से जाते हुए दिखी। जैसे ही मैंने तस्वीर को बदला, पूरी कहानी ही बदल गई। अब देखिए जादू नंबर 2। जादू नंबर 2 में आपको दिख रही होगी मेरे बगल में एक लड़की, लेकिन इस लड़की को उल्टा करके रखा गया है। सुंदर सी लग रही है क्योंकि सुंदरता आप जिधर से देखेंगे उधर से ही सुंदर दिखेगी। तो इस तस्वीर को भले ही मैंने उल्टा करके रखा है, लेकिन आपको ये लड़की बहुत सुंदर दिख रही होगी। लेकिन मैं ऐसा जादू मारूंगा इस तस्वीर पे कि ये लड़की आपको सुंदर नहीं दिखेगी, बदसूरत दिखने लगेगी। यकीन नहीं होता है? चल अकड़म बकड़म तीन तकड़म छू। तो देखा आपने, ये लड़की जो अभी सुंदर दिख रही थी जब तस्वीर उल्टी थी और तस्वीर को जैसे मैंने सीधा किया, इस तस्वीर में लड़की सुंदर दिखना बंद हो गई। ये सब हमारा करिश्मा है, ये सब हमारा जादू है। अगर ये सारी बातें मैं आपसे कहूं कि ये सारी चीजें मैंने जादू से किया है तो आप मुझे पागल कहेंगे ये मूर्ख बना रहा है। बिल्कुल सही आपने पहचाना, मैं मूर्ख बना रहा हूं। जिस तरह से हमारे देश में लोगों को आज तक मूर्ख बनाया जा रहा है। मैंने बात किया था कि तेलंगाना में एक ऐसी मूर्ति निकली है जो आंखें बंद कर लेती है। जब उस पे हल्दी से अभिषेक किया जाता है, नहलाया जाता है, तो वो मूर्ति आंखें बंद कर लेती है। इस मूर्ति के पीछे की सच्चाई को दिखाने के लिए मैंने आपसे ये झूठ बोला और बताया कि ये सब कुछ मैंने जादू से किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञान का करिश्मा है, ये सिर्फ कारीगरों की कला है, ये सिर्फ हाथ की सफाई है। अंधभक्तों के लिए सिर्फ चमत्कार हो सकता है, लेकिन बुद्धिजीव और पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। सबसे पहली बात, ये जो मूर्ति है जिस पर हल्दी से अभिषेक किया जा रहा है तो आंखें बंद हो जा रही है, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हो जा रही है, इस मूर्ति पे गौर कीजिए, ये मूर्ति गौतम बुद्ध के लगने लग रही है। इस मूर्ति को इतने तरीके से ढका गया है कि इसका असली अस्तित्व बाहर ना निकल जाए। ये मूर्ति पहले से ही आंखें बंद वाली है। इस मूर्ति पर काजल से आंखें बनाई जा रही है। आंखें बनाने के बाद जब भी इस पे पानी पड़ रहा है तो वो धुल जा रहा है और धुलने के बाद गौतम बुद्ध वहां पर प्रकट हो जा रहे हैं। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, इस मूर्ति में सच्चाई को छुपाया जा रहा है। वैसे जिसे जो मानना हो वो माने। अगर इस मूर्ति में ऐसी सच्चाई है कि अभिषेक करते वक्त आंखें बंद हो जा रही है, तो जो मैंने आपको इल्यूजन दिखाए वो सारे के सारे मेरी जादू हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जैसे मैंने इल्यूजन आपको 2 तस्वीरें दिखाई, ठीक वैसा ही ये एक इल्यूजन है, कोई चमत्कार नहीं है। ये मूर्ति शुरू से ही आंखें बंद करके बनाई गई है। उसके बाद इसकी बंद आंखों पर काजल से आंखें बनाई जाती है। उसके बाद जब इस पर पानी या हल्दी का अभिषेक किया जाता है तो वो धुल जाता है। धुलने के बाद जो उसका मूल आधार है वो प्रकट हो जाता है और लोगों को लगता है कि ये चमत्कार हो गया। चमत्कार नहीं भाई, ये विज्ञान है, ये कारगिर की कला है और कुछ नहीं है। लेकिन मेरी समझ से मुझे ये मूर्ति जहां तक समझ में आई, ये मूर्ति गौतम बुद्ध की मुझे नजर आ रही है। बाकी आप अपने हिसाब से जो समझ रहा हो समझ सकते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये मूर्ति गौतम बुद्ध की है, तभी तो इस मूर्ति को इतने ढकने की जरूरत पड़ी है। क्या जरूरत है कि मूर्ति में इतनी चुंदरी वगैरह वगैरह लगाने की? हमेशा सत्य को छुपाने के लिए उसे पर्दा किया जाता है, उसे ढका जाता है। नहीं तो सत्य तो हमेशा चिल्ला के बोलता है कि मैं हूं,
जिस तरह से इन लोगों ने इतना ढकोसला करने के बाद भी वो मूर्ति साफ साफ नजर आ रही है कि वो मूर्ति गौतम बुद्ध की है। तो बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने धाकड़ टीवी को सब्सक्राइब न किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अनोखी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धाकड़ टीवी को अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में सबसे शेयर करवाएं, क्योंकि हमारा देश जितना जागरूक होगा उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। और जागरूक हमारा देश तभी हो सकता है जब वो अंधभक्ति से बाहर निकलेगा, और अंधभक्ति से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है धाकड़ टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए।